गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पहले पार्ट का। जब हमने पिछले वीडियो में हमने इसकी व्याख्या कर ली थी और वो आपने, मुझे आशा है कि आपने होमवर्क मतलब फिर नोटबुक में कर भी लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो बच्चों कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला है निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति, है ना। तो इसमें भगवती के लिए है, सुर भारती के लिए है, वागीश्वरी के लिए है। तो किसके लिए नया है? मानस हंसे। तो इसमें क्या आएगा? मानस हंसे। अगला है अस्याम वंदनायाम आहते कति संबोधन पदानी संति। तो इसमें आएगा 10, ठीक है। अगला है अस्याम गीत्याम कस्याः वंदना विधीयते। तो इसमें आएगा वाग्देव्यः। अगला है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। तो वागीश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग प्लस ईश्वरी। ओके। अगला है लघुतरात्मक प्रश्नः, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। जय जय हे सुर भारती इत्यस्याः गीते रचयिता को अस्ति। जय जय हे सुर भारती, इस गीत के रचयिता कौन है? इस गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। अगला है कति ही काव्य रसा सन्ति। काव्य रस कितने हैं? ठीक है। केषांच त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। ठीक है। तो उसके नाम लिखने हैं। तो काव्य रस कितने हैं? 9 रसई। कितने हैं? 9 रसा भवन्ति। तो इसका तो क्या हो गया? 9 रसाः भवन्ति। और अगला का होगा केषांच त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु, यानी इनमें 3 के नाम लिखो। तो देखो इसमें आगे पीछे जो शब्दार्थ है उसी के अंदर बताया गया है। देखो ये रहे 9 रसई मधुरा, ठीक है। श्रृंगार है, हास्यम, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुतम, शांत है च एते 9 काव्य रसाः। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी काव्य रस कितने हैं? 9 हैं। इनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो आपको कितने रसों के नाम लिखने हैं? 3 रसों के। तो उसमें से लिख देना। ओके। अगला है मानस हंस है इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। यानी मानस हंस, इसके 2 अर्थ क्या कर सकते हैं? इसके 2 अर्थ क्या हो सकते हैं? तो पहला है मानसरोवरस्य हंस है। क्या आ जाएगा? मानसरोवरस्य हंस है। और दूसरा होगा मानस रूपम हंसे है। मानस रूप हंसे। अगला है सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखन्तु, यानी सित पंकज है ना, सफ़ेद कमल। ठीक है। इसके 3 पर्याय शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है। तो 3 पर्याय शब्द क्या होंगे? तो पहला तो होगा श्वेत कमलम। पहला क्या होगा? श्वेत कमलम। दूसरा होगा पुंडरीकम। दूसरा कौन सा होगा? पुंडरीकम। तीसरा कौन सा होगा? सित पंकजम। कौन सा होगा? सित पंकजम। तो ये 3 हो गए ना, श्वेत कमलम, पुंडरीकम और सित पंकजम। अगला है आसीन भव विमले। तो ये तीसरा श्लोक है। इति पद्यम हिंदी भाषायाः अनुदेताम, यानी हिंदी भाषा में इस श्लोक का अनुवाद करना है। तो पीछे आपको अनुवाद करवा दिया ना। तो यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अगला है त्वम असि शरण्याम, ये है दूसरा श्लोक। त्वम असि शरण्याम रुचिरा भरणा, इस पद की संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो जिस प्रकार हिंदी में की थी उसी प्रकार इसकी भी संस्कृत में व्याख्या करनी है। ठीक है। तो ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। इसके आंसर ये जो सामने लिखे हुए हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं इसकी आपको पिक सेंड कर देती हूँ। ठीक है बच्चों। तो आप उसी से देखकर अपना होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेना। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है। थैंक्स।